गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं मैडी प्लस विद अरविंद। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको देते हैं क्या रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट कैसे करते हैं, क्या क्या ऑपरेटर्स उसमें यूज़ में आते हैं, उन ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे करते हैं, वन बाय वन स्टेप पे हम चलते हैं और कंप्लीट करते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट। तो फर्स्ट हम आपको बताएंगे कि आप देख रहे हैं ये रैक है। रैक में हमारा ये ग्लास ट्यूब है। ईडीटी में हमने पेशेंट का सैंपल ले लिया है, सुनीता नाम का, दूसरी नाम अनुराधा है। ईडीटीएम लिया हूँ क्योंकि करना क्या हमें रेटिकुलोसाइट काउंट। इससे कंफर्म हो जाएगा क्या कि जब भी रेटिकुलोसाइट काउंट आपको टेस्ट करना होगा तो हम सैंपल किस में लेते हैं, ईडीटीएम में लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। उसके बाद हम देखेंगे क्या, ये हमारा पैट्री डिश है और ये हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड है रेटिक का, जिससे डाइल्यूट करके हम स्लाइड बनाएंगे। स्लाइड बनाने के बाद में हम माइक्रोस्कोपिक करेंगे। और ये आप देख रहे हैं ये हमारा ये पेपर है, फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर को हम कवर करने के लिए पैट्री डिश को यूज करेंगे अभी। और इधर आपका ये माइक्रो टिप है और माइक्रो पिपेट है। इन सब के हेल्प से हम टेस्ट करेंगे रेटिकुलोसाइट काउंट का। उससे पहले हम आपको बता दें कि रेटिकुलोसाइट काउंट होता क्या है। आप जानते हैं आरबीसी। आरबीसी काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग का। आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, प्लाज्मा करता है। ये दोनों पार्ट्स इसके हैं, ब्लड के हैं। तो आरबीसी जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका नॉर्मल रेंज होता है और उसका कई तरीके का शेप होता है। जैसे बात करेंगे, कुछ शेप नॉर्मल रेंज से कम के होंगे, कुछ नॉर्मल रेंज के होंगे, कुछ नॉर्मल रेंज से अधिक के होंगे। अब बात करें हम आरबीसी की, तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है 90 to 120 डे का होता है। लेकिन आरबीसी जब मैच्योर होता है उससे पहले का जो स्टेज होता है वो रेटिकुलोसाइट काउंट करने के लिए होता है। रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए हमने बताया है आपको कि हम इतने ऑपरेटर्स को यूज में लेते हैं। फर्स्ट हम बताएंगे कि इसको हम क्या कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे दो मेथड से किया जाता है। पहला है आपका, हम स्लाइड निकालते हैं। स्लाइड को कुछ इस तरीके से ले लेंगे। स्लाइड हमारी पूरी तरह से स्टेराइल है और साफ़ है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इसमें स्लाइड को लेने के बाद में हमने लिए माइक्रो पिपेट ले लिया है। माइक्रो पिपेट में माइक्रो टिप लगाएंगे और इसमें हम वन ड्रॉप, मतलब 1 ड्रॉप पहले लेंगे डाइल्यूटिंग फ्लूइड का और सेकंड फिर 1 ड्रॉप लेंगे हम सैंपल का, ब्लड का। दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में जैसे हम स्लाइड बनाते हैं वैसे स्लाइड बना देंगे। तो प्लीज़ हम इसको ओपन करते हैं डाइल्यूटिंग फ्लूइड को। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1 ड्रॉप ले लेते हैं। पहले हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड किसका है, ये रेटिक का डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। ये डाइल्यूटिंग फ्लूइड को हमने 1 ड्रॉप ये स्लाइड पे रख दिया है, 1 ड्रॉप इस पे और 1 ड्रॉप सेकेंड पे। ये रखने के बाद में क्या करेंगे, हम माइक्रोटिप को चेंज करके फिर से जो है अब हम क्या लेंगे, अपना सैंपल लेंगे। क्योंकि 1 ड्रॉप मैंने लिया है अभी रेटिक का डाइल्यूटिंग फ्लूइड, तो इसीलिए क्या 1 ड्रॉप हम दोनों में ऐड कर देंगे ब्लड। अब ऐड करने के बाद में क्या करते हैं, ये हमारा जो पैट्री डिश है, पैट्री डिश में इसको हम रख देते हैं। रखने के बाद में ये फिल्टर पेपर जो है इससे इसको हम ऐसे प्रेस करके फिर इसको बंद कर देते हैं। इसको हमें करना है कितना, ये 15 to 20 मिनट्स के लिए करना है। रूम टेम्परेचर पे रखने के लिए हम ऐसा प्रक्रिया करते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इसको हम फाइनल कर देते हैं कि जैसे ही हमारा टाइम 15 to 20 मिनट्स हो जाता है, फिर उसको निकाल करके जैसे हम स्लाइड बनाते हैं सेम उसी तरीके से स्लाइड बना देंगे। स्लाइड बनाने के बाद में उसको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे या फिर सनसेट में दिखा के उसको हम ड्राई कर लेंगे। उसके बाद में हम माइक्रोस्कोपिक करेंगे। माइक्रोस्कोपिक में हमारा माइक्रोस्कोपिक बिल्कुल विजुलाइजेशन अच्छा हो, इसके लिए उस पर हम इमर्सन ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो अब हम चलेंगे कि सेकंड तरीके से हम कैसे करते हैं। सेकंड तरीकों से अगर हम बात करें तो हमें 50-50 का मैटर होना चाहिए। जैसा अभी आपने स्लाइड पे देखा, 1 ड्रॉप मैंने लिया था रेटिक का डाइल्यूटिंग फ्लूइड और 1 ड्रॉप हमने ले लिया ब्लड। दोनों को मिक्स करके मैंने रख दिया है
15 to 20 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पे। तो सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, इसको हमें 50 माइक्रो पिपेट को हम ले जा करके इसको हम 100 पे सेट कर लेते हैं। ये 100 पे सेट कर लिया हमने। 100 पे सेट करने के बाद में क्या करेंगे कि 100 माइक्रोलीटर हमें लेना है डाइल्यूटिंग फ्लूइड, रेटिकुलोसाइट का डाइल्यूटिंग फ्लूइड हमने ये 100 माइक्रोलीटर हमने इसमें ले लिया ग्लास वायर में। अब उसके बाद में फिर माइक्रो टिप को चेंज करके फिर से हमें लेना है क्या, ब्लड लेना है। कितना लेना है, 100 माइक्रोलीटर। 100 माइक्रोलीटर क्यों लेना है, क्योंकि मैंने बताया मैटर यहाँ पे 50-50 का होता है, इसलिए जिसमें अब तक हमने लिया था डाइल्यूटिंग फ्लूइड लिया था उसी में हमने ले रहे हैं 100 माइक्रोलीटर पेशेंट का ब्लड। दोनों को लेने के बाद इसको हम वेल मिक्स करते हैं कुछ इस तरीके से। वेल मिक्स करने के बाद में रूम टेम्परेचर पे 15 to 20 मिनट्स के लिए इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ही 15-20 मिनट्स हमारा हो जाता है, जैसे इसके पहले हम स्लाइड बनाया करते थे TLC DLC देखने के लिए, सेम वैसे ही हम इसको इससे स्लाइड बनाएंगे और स्लाइड बनाने के बाद में उसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद में माइक्रोस्कोपिक के लिए हम इसको लेते हैं, या फिर हम MD पैथ हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम देते हैं कि माइक्रोस्कोपिक वो करेंगे। माइक्रोस्कोपिक करते समय जैसा कि मैंने बताया है विजुलाइजेशन कंफर्म रहे, मॉर्फोलॉजी क्लियर दिखे, इसके लिए हम इमर्शन ऑयल का प्रयोग करते हैं। सो ये रहा आपका रेटिकुलोसाइट काउंट। तो 15 मिनट्स हमारे 15-20 मिनट्स हमारे पूरे हो गए। जो हमने ये रखा हुआ था स्लाइड पे आपका पेट्री डिश में, इसको जो है निकाल करके हम इसका क्या करेंगे, स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। स्लाइड को ऐसे रखेंगे 30 से 45 डिग्री पे, इसको लाएंगे और जैसे ही फैल जाएगा खींचते हैं, कुछ इस तरीके से स्लाइड बनेगी। सेम इस तरीके से हम दूसरे को देखेंगे, ऐसे रखेंगे, जैसे पीछे पूरे स्प्रेड हो जाता है खींच देंगे और इसको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद में फिर इसको माइक्रोस्कोपिक करेंगे। जैसे कि मैंने बताया विजुलाइजेशन और कंफर्म करने के लिए आप इमर्शन ऑयल का उपयोग करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस टाइम।